डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इन दिस टॉपिक विल स्टडी फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स एंड ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड और डाउन ए ग्रुप। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? So, the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. It is a dimensionless property. So, हम एक एटम की इंडिविजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करते हैं. वी टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है और वो मॉलिक्यूल जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस मॉलिक्यूल में ये जो दो एटम है, लेट अस से वी हैव गॉट टू एटम्स ए एंड बी. ए हमारे पास है एटम एंड वी हैव गॉट एटम बी. तो अगर इनके बीच एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको, ये जो एटम ए है, ये कितना अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर पाता है, तो ये डिटरमाइन करेगा एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. ठीक है. अब अगर ये एटम ए बी के बजाय किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेट अस से इट्स अ डिफरेंट एटम, लेट अस से अगर हमारे पास सी एटम है, तो ये जो इसकी कैपेसिटी या द फोर्स विद विच अट्रैक्ट्स दिस इट अट्रैक्ट्स दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चेंज हो जाएगा. ठीक है. यानी ये एक रिलेटिव फिनोमिनन है और इट डिपेंड्स कि ये जो एटम ए है ये किस एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है. राइट. so we say कि the tendency of an atom to attract this shared pair of electrons towards itself. इस मॉलिक्यूल में अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो उस वक्त ए और बी में क्या टेंडेंसी है, अगर हम ए और सी की बात करते हैं तो उस वक्त ए और सी में क्या टेंडेंसी, यानी कि इज अ रिलेटिव फिनोमेना. इट डिपेंड्स अपॉन कि इसके साथ कौन सा एटम बॉन्डेड है. ओके. नाउ basically the electronegativity of an atom is a relative value as explained of that atom's ability to attract electron density towards itself when it is bonded to another atom. ये relative phenomenon है. इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ये एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है when it is bonded to another atom. So this will be our electronegativity, and it will definitely depend upon the other atom to which this atom is bonded. So that's why it is called a relative phenomena. The higher the electronegativity of an element, the more that atom will attempt to pull the electrons towards itself and away from any atom it bonds to. यानी कि जितनी इस एटम की, इन दिस केस लेट अस से ए, जितनी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है ना. नाइस. नाउ लेट अस से, ये देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ये आई हैव जस्ट टेकन दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम माय सेटअप बॉक्स. तो ये हमारा ये मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल. इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. अगर आप देखेंगे तो इट इज वेरी क्लियर कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड बिटवीन दीज टू एटम्स ए एंड बी. यानी कि जितनी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है. दैट इज व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड बिटवीन दीज टू एटम्स. चलिए ये देख लीजिए. इट्स वेरी एविडेंट, इट इज वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास H और O है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज मच मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स O कंपेयर टू H. इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इसमें नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होती है, डेल्टा नेगेटिव जिसको कि हम कहते हैं, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है और कॉन्सिक्वेंटली इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. तो वी गेट अ डाइपोल. ठीक है. यानी अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो दिस शुड बी द सिचुएशन.
और अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें एक डाइपोल मिलेगा, क्योंकि जो एटम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उस पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, जबकि अदर दूसरा एटम जो है, इन दिस केस हाइड्रोजन, उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे वैरी होती है, ये हम लेक्चर के दौरान मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी। ओके, ये देख लीजिए, हमारे पास फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो वेरी एविडेंट फ्रॉम द फिगर कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, या ये आप देख लीजिए, इसका साइज ज्यादा बड़ा है टुवर्ड्स फ्लोरीन, मीनिंग दियर बाय कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। चलिए अब एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जहां पे दिस ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। इस पेयर में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इट इज मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई एक नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डाइपोल। तो इन दिस केस, इन दिस पेयर, ये जो यहाँ पे OH बॉन्ड दूसरा है, इसमें भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज कंसंट्रेटेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जब हम ये दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मच मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। नाउ, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो एटम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, उस एटम में ऐसी क्या बात है कि ये दूसरे के मुकाबले इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके लिए वी विल सी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। पहला है साइज ऑफ दैट, ग्रेटर द एटॉमिक साइज, lesser will be the value of electronegativity। ये तो it's quite evident and it's quite clear। जितना साइज ज्यादा है एटम का, हम एक ये ले लेते हैं, एक एटम, और एक एटम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या कहेंगे इसको, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। इफ दिस इज द, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन पेयर को मान लेते हैं, तो जो स्मॉलर एटम है, तो इट विल बी नियरर टू द न्यूक्लियस। इस एटम पे ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस क्यों कम है? बिकॉज जो हमारा एटम है, इसका साइज जो है, ये स्मॉलर है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एंड इन केस ऑफ जो हमारा लार्जर एटम है, इसमें ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कम हो जाता है। सो ग्रेटर द atomic size, lesser will be the value of electronegativity. The bigger size of the atom results in electrons being away from the nucleus. Obviously, jitna bigger size, utna the electrons are away from the nucleus. That results in a lesser force of attraction and thus lesser electronegativity. So, the force of attraction will determine the electronegativity. Greater the force of attraction, greater will be the electronegativity. Because we define electronegativity as the force with which the shared pair of electrons is attracted, right? दूसरा है नंबर ऑफ इनर शेल्स। यहाँ पे भी हम देख लीजिए, जितना नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इनर शेल्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली जो हमारा इन शेल्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी आते जाएंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उससे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो रिपल्शन बढ़ा देंगे, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा देंगे, और कॉन्सिक्वेंटली जो अट्रैक्टिव फोर्स को कम करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The atom with greater number of inner shells has lesser value of electronegativity than the atom with smaller number of inner shells. Inner shells कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। इनर शेल ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, दैट मीन्स रिपल्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, और जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी कम हो जाती है।
नेक्स्ट, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा. A greater value of nuclear charge will result in the electrons being attracted by a greater force, resulting in higher values of electronegativity. Next हमारा है effect of substituent. चलिए, as I have already told you कि electronegativity एक relative phenomena है और ये depend करता है कि किसी atom के साथ कौन से और atoms bonded है. ठीक है, तो the electrons of an atom depend upon the nature of the substituents attached to that atom. I will try and clear it with an example. जैसे हमारे पास CF3I है, ठीक है ना, ये C है, इसके 4 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स पे F के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक जगह I के साथ बना रहा है. यहाँ पे भी है, CI के साथ बॉन्ड बना रहा है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, इन दिस केस अगर आप इस चीज को देख लीजिए, अगर हम कार्बन और फ्लोरीन को देख लेंगे तो ऑब्वियसली जो फ्लोरीन होगा, जो ये, मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी, ये जो हमारा जो फ्लोरीन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन. ठीक है, चलिए जी, ये हम फ्लोरीन यहां मान लेते हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन मान लेते हैं और यहाँ पे भी फ्लोरीन मान लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है, आयोडीन. ठीक है, लेट अस सपोज इट्स लाइक दिस. इसी तरह से यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे अगेन आयोडीन. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है. ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है. सही, तो अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को देख लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी मोर टुवर्ड्स कार्बन. ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हम कह सकते हैं. और अगर हम कार्बन और फ्लोरीन को देखेंगे, वी नो कि फ्लोरीन जो है इसका अट्रैक्टिव फोर्स इज मच मोर देन कार्बन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो वेरी एविडेंट, कैटायन जो हमारे यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल अट्रैक्ट इट मोर कंपेयर टू दिस कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है. इस कार्बन और आयोडीन में उतना कार्बन कार्बन वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट फोर्सफुली जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दीज फ्लोरीन्स. ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन्स इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जिसकी तरफ से कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है और ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विल बी एबल टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मोर. यानी कि चूंकि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा होगी. इसी चीज को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि हमारा जो एटम है उसके सबस्टिट्यूएंट्स क्या है. यहाँ पे जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस कार्बन. ओके, यही बात अगेन आई जस्ट डिस्कस इट अगेन. तो इसमें क्या है कि चार्ज ऑन द आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी उतना वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर होनी है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. Electronegativity is a variable quantity. It varies with the change in the oxidation state of the element. जितना oxidation state change होता जाएगा उतना आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वैरी होती जाएगी. यानी कि इन आवर केस वी में से जितनी पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की, उस आयन की ज्यादा हो जाएगी. The elements in higher oxidation states has more value of electronegativity than the lower oxidation states. जैसे कि हमारे पास है, अगर हमारे पास Fe जो कहेंगे ट्राई पॉजिटिव स्टेट में है और Fe डाई पॉजिटिव स्टेट में है, यानी कि अगर हमारे पास FeCl3 है और यहाँ पे FeCl2 है, तो Fe ट्राई पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑल्दो ये भी Fe है, ये भी Fe है, लेकिन आयन का फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है. यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है.
ये जो हमारा Fe ट्राई पॉजिटिव है, इट विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू दिस Fe ट्राई पॉजिटिव। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर करती है, इन्फ्लुएंस करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। So the magnitude of electronegativity of an element also depends on the type of hybridization which the atom undergoes in the formation of different bonds in a molecule. I'll try and explain it with an example. तो hybridization अगर आपको याद होगा, जैसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं मीथेन की, वीसे की मीथेन की जो है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as the s character in hybrid orbitals increases. जितना हमारा s character बढ़ता चला जाएगा उतना हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अगेंस्ट हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके बाद उस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है, आप जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस sp3 में 3 हिस्से p कैरेक्टर, एक हिस्सा s कैरेक्टर, या वी में से कि 100% में 25% इसमें s कैरेक्टर है। इसमें टोटल 3, 2 हिस्से हमारे sp2 p कैरेक्टर एंड 1 पार्ट हमारा s कैरेक्टर, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें हमारा s कैरेक्टर जो है ये 33% है। इसी तरह से sp टोटल 100, इसमें हाफ p करेक्टर हाफ s करेक्टर, यानी कि s करेक्टर हमारा 50%, 25%, 33%, 50%। व्हाट इज हैपनिंग टू द s करेक्टर? s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जितना हमारा s करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा उस एटम की, जैसे हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरी जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तीसरी जगह sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो जहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp3। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओह आई एम सॉरी, तो इसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी ये। तो जैसे अगर हम बात करेंगे इथेन, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इथेन। तो हमारा इथेन जो है दैट इज C2H4, ठीक है। हमारा फिर इथीन है, रादर दिस इज C2H6 नॉट C2H4, दिस C2H6। हमारा इथीन जो है दैट इज C2H4, और हमारा इथाइन जो है दैट इज C2H2, ठीक है। तो हमें पता है कि C2H2, कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा कार्बन यहाँ पे है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो व्हाट विल से, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp3 वाले की, ये कम होगी, इट विल बी लेसर देन sp2 वाले के, और ये कम होगी कंपेयर टू sp जो कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि s करेक्टर 50% है। उसके बाद इस इथीन की, जहाँ पे s करेक्टर थोड़ा सा कम है, तो इसकी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होगी इससे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी अमंग दीज 3 कंपाउंड्स। आई होप इट्स क्लियर। अगेन हमारा नेक्स्ट जो जो चीज हमें नेक्स्ट पढ़नी है वो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। जितना ये ज्यादा होंगी उतना एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। The elements that have higher values of ionization energy and electron affinity also have higher electronegativity values. Nature of the atoms to which the
atom is bonded. इससे पहले हमने नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात की थी. अब हम बात करेंगे डायरेक्टली जिन एटम्स के साथ हमारा ये एटम जो अटैच्ड है, बॉन्डेड है, जिसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वो इस पे कैसे असरअंदाज होते हैं, इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं ये कह रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. ये रिलेटिव फिनोमिनन है. ये डिपेंड करता है ये एटम आपका किस दूसरे एटम के साथ bonded है. So it is not constant. It depends on the number and nature of the atoms to which the atom is bonded. ठीक है. जैसे हम P की बात करेंगे. Let us talk about P. तो आप देख लीजिए, ये जो P है, यहाँ पे ये Cl के साथ अटैच्ड है और 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, और यहाँ पे ये F के साथ अटैच्ड है और F के हमारे पास 5 मॉलिक्यूल अटैच्ड. ठीक है, राइट. तो ऑल्दो ये यहाँ पे भी P ही है, यहाँ पे भी P ही है, but electronegativity value of P atom in PCl3 molecule is different from that in PF5, क्योंकि नेचर ऑफ द एटम बदल रहा है जिसके साथ ये बॉन्डेड है. Cl है यहाँ पे, यहाँ F है. F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ, in which the number and nature of the atoms to which P bond is change. तो P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर 3 and 5 एंड नेचर क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ये इसके साथ साथ नंबर एंड नेचर के साथ साथ बदलने के साथ साथ आपके इस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपके सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी चेंज होती जाएगी. ओके, मैंने गलत जगह पे प्लेस की है ये. इट वाज प्रीवियस एग्जांपल थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई है ऑलरेडी. ठीक है, चलिए, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेंड्स कि एक पीरियड में या एक ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप. सबसे पहले हम वेरिएशन अलोंग अ पीरियड करते हैं जब हम क्रॉस अ पीरियड चलते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम पिछले कई लेक्चर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ती जाती है. ठीक है ना, जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाते हैं एज वी मूव अक्रॉस. ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल में जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करती है, और जिसकी वजह से एज वी मूव अक्रॉस जो हमारा जो क्या कहेंगे इसको, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है. तो डिक्रीज होने के साथ साथ रीजन बीइंग कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट उतना असर नहीं करता है. सो व्हेन वी विल मूव अक्रॉस अ ग्रुप, along a group from left to right in a group, हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है. So that's what it is written. The nuclear charge increases as we move from left to right in a periodic table. ठीक है, because the electrons enter the same shell and the shielding is less effective. Shielding is less effective. Nuclear charge dominates. Size decreases, जिसकी वजह से हमारा जो electronegativity है, it increases as we move across the group. This increased nuclear charge attracts the shared pair of electrons more strongly, resulting in higher electronegativity as we move along the group. सीधी सी बात है कि जब हमारी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी, साइज कम हो जाएगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एटम, जो ग्रुप में टुवर्ड्स राइट होगा. ठीक है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका साइज कम है, तो जिसकी वजह से जो हमारे एलिमेंट्स टुवर्ड्स राइट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. उल्टा हो जाएगा व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप. रीजन क्या है, डाउन ए ग्रुप हमारी जो है न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो एक और चीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है कंपेयर टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से हमारे
जो एटॉमिक साइज है ये बढ़ जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है दे विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज एक्सप्लेन्ड। The larger the size of the atom, lesser is the tendency to attract to the shared pair of electrons. ठीक है ना? That's how it's written. ये हमारे across a period and this is, इसमें दिखाया गया up when we move up a group। तो अगर डाउन ए ग्रुप इन डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली व्हेन वी मूव अप अ ग्रुप जो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस। तो बट जो जनरल ट्रेंड्स है, जनरल ट्रेंड्स फॉलो लाइक दिस। तो हमने अब इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी देखी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी लेक्चर किया है, डिस्कस किया हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। उसमें आप एक चीज याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोर्न हाइब्रिड साइकिल से निकालते हैं। सो नाउ अब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंप्लीट हो रही है एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द टॉपिक जिसमें जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डिफरेंट लोगों ने कैसे इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया है। तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें वी विल डिस्कस के हाउ डिफरेंट पीपल हैव डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट साइंटिस्ट के हिसाब से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे निकाल पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट periodic trends and the factors that influence the electronegativity. Thank you so much. I hope this lecture was useful and if you find it fruitful, please like, share and subscribe जरूर करें। Thanks once more.